बिलासपुर जिले के पट्टा में आज भानुपल्ली बैरी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में कार्यरत श्रमिकों ने सीटू की अगुवाई में अपनी लंबित मांगों को लेकर कंपनी प्रबंधन कार्यालय तक शांतिपूर्वक पैदल चलते हुए नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया एवं विशाल रैली निकाली। इस अवसर पर सीटू के प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व जिला पार्षद विजय शर्मा ने कहा कि कंपनी प्रबंधन एवं श्रमिक संगठनों के बीच चंडीगढ़ स्थित केंद्र सरकार के श्रमिक विभाग में एक समझौता हुआ था, लेकिन कंपनी प्रबंधक इस समझौते को लागू करने में आनाकानी कर रहा है। बीते 4 अगस्त को हुए बैठक में कंपनी प्रबंधन से समझौते को लागू करने की बात मानी थी। श्रमिक संगठन से इस समझौते को लागू करने का नोटिस दिया था, परंतु अभी तक समझौते को लागू नहीं किया गया, जिसके विरोध में श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जिला का संयोजक और हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य और पूर्व में जिला परिषद मेंबर और प्रधान 3 टाइम में अपनी पंचायत का। तो ये जो आज हड़ताल हुई है, डीबीएल जो कंपनी है जो रेलवे के निर्माण में लगी हुई है, रेलवे के टनल्स के निर्माण में लगी हुई है कंपनी, इसमें श्रम कानूनों की घोर उल्लंघना हो रही है, जिसके खिलाफ लगातार असिस्टेंट लेबर कमीशन चंडीगढ़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेबर डिपार्टमेंट है, उसमें इसकी समझौता वार्ताएँ चली हैं। उसके बाद कई दौरों में बातचीत करने के बाद समझौता हुआ है। वो समझौता मजदूरों की फेवर में हुआ है। कंपनी को भी उसका कोई नुकसान नहीं है, मगर कंपनी की मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन है यहाँ पे स्थानीय प्रबंधन और जो उनका हेड ऑफिस है हैदराबाद में, वो जो समझौते को लागू करने को तैयार नहीं है। आज पिछले 14/9 को 2023 को इनको कंपनी को समझौते को लागू कराने के लिए एक हमने नोटिस दिया था कि इसको लागू कराया जाए, अदरवाइज 4 तारीख को जो श्रमिक है जो हड़ताल में जाएंगे और जिसकी कोई नुकसान होगा, प्रोजेक्ट का नुकसान होगा, कुछ होगा काम रुकने की वजह से, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। मगर इसमें यहाँ पे कई कुछ हो रहा है। यहाँ पे एक तो हमारी मांग ये भी थी कि जो स्थानीय लोगों को, तो सरकार ने 80% रोजगार देने की बात करी है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और देंगे, मगर उनको लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे धूल धवाड़ पोल्यूशन, ये जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं ट्रैफिक की वजह से लोगों को वो अधिकार भी मिल नहीं रहा। और ये यहाँ पे भर्ती जो हो रही है यहाँ से कम 250-300 किलोमीटर दूर से जम्मू से भर्ती हो रही है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है और बिल्कुल जो अपराधपूर्ण है और उसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरा, इन लोगों ने कुछ लोगों को ले ऑफ के नाम के ऊपर, ये कॉफर डायमंड का बढ़ना था, तो ले ऑफ के नाम के ऊपर कुछ लोगों को यहाँ से भेजा कि हमारा काम 3 महीने के बाद चलेगा, मगर सभी लोगों को बुलाया नहीं, जिसका जो कि कानून की शरिया में उल्लंघना है। और हम चाहते हैं कि उन लोगों को बुलाया जाए, तो यहाँ पर उनको ज्वाइनिंग दी है, वहाँ से उनको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने का इनको कोई श्रम कानून के अनुसार कोई इनको अधिकार नहीं है। जो हमारी मांग है उनको लोगों को यहाँ पर दोबारा बुलाया जाए। तीसरी बात है कि जो समझौते के अनुसार जो कंपनी में जो यहाँ पे टनल्स का काम है ज़्यादातर, कि जो वर्कर टनल में जाता है उसको जो है 20% जो कानून के अनुसार जो है उसका बढ़ोतरी उसका लॉस करना चाहिए। ये हमारी अभिमान। और इसके अलावा जो बड़ी बात, जो घपड़े वाली बात है कि जिसमें लाखों रुपए महीने का जो मजदूरों का खाया जा रहा है और साल के बाद 2 साल के बाद वो करोड़ों में चला जाता है, वो ठेकेदारों को जो वर्कर है उनका जो न्यूनतम वेतन उन पर लागू नहीं होगा। और ठेकेदार के पास जाते हैं, ठेकेदार कहता कि मैं कंपनी हमें नहीं दे रही, जबकि ये सिरदर्दी हमारी नहीं है, ना सीटू की है ना वर्करों की है, ये सिरदर्दी कंपनी मैनेजमेंट की है। क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है, जो प्रथम जो प्राथमिक जो नियोक्ता है वो कंपनी है। कंपनी ने लेबर लॉज की कंप्लाइंस करनी है। अगर लेबर लॉज की कंप्लाइंस नहीं करवाती है कंपनी, तो कंपनी उसकी जवाबदेह होगी, कंपनी ही उसका जो देने लेने का अधिकारी होगी। सो इसमें हमारा ये आज की हड़ताल थी और हमने जो एक दिन की हड़ताल का नोटिस दिया था और हड़ताल की, और जो वर्करों ने, मजदूरों ने पट्टा के जो पल्ले कैंप से लेकर के जो उनकी रहायशी कॉलोनी है वहाँ से लेकर के कंपनी के प्रबंधन जो यहाँ पे कैंप ऑफिस है, यहाँ पे हड़ताल की, यहाँ पे गेट मीटिंग की और पैदल चल के मजदूर यहाँ पे आए हैं। और अगर जरूरत पड़ी, अगर ये कंपनी ये नहीं मानती है तो ये हो सकता है 72 घंटे में भी जाए हड़ताल। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो इसको हफ्तावार भी लेके जाएंगे, उसके बाद जरूरत पड़ी तो इंडेफिनिटली स्ट्राइक भी करेंगे। ये कानून को लागू करने का काम है। और प्रशासन, जिला प्रशासन बिलासपुर, पुलिस प्रशासन में हमारा निवेदन है कि जो शांतिपूर्ण दोनों ये कर रहे हैं, इसमें किसी तरीके की प्रोवोकेशन ना करें, क्योंकि माहौल ख़राब हो। और हम चाहते हैं कि इसको जो समझौता हुआ है उसको इन बिन लागू किया जाए, ताकि वर्करों को राहत मिले और प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो और देश की तरक्की में बढ़ोतरी हुई। ये हमारा सीटू का मानना है। दोनों साइड से हूँ, वेल्डर का काम करता हूँ
और वहाँ 1 साल से अभी तक बंदों को पूरा जो बनता है न्यूनतम वेतन वो पूरे ढंग से पूरे सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया अभी तक। और कई बार बोलने से मैनेजमेंट अभी तक कानों से सुना इन्होंने, पर कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। आज हमने पट्टा से रैली निकाली DBS ऑफिस तक का। अभी भी जो हमारे पदाधिकारी उच्च अधिकारी है, जिला कमेटी क्या है, CTU होने से अभी वार्तालाप हो रहा है कंपनी के साथ। अभी पूरा क्लियर नहीं है कि भाई बात बनेगी कि नहीं बनेगी। शोषण कर रहे हैं वर्करों का, कोई किसी को 15 दे रहे हैं, किसी को 18 दे रहे हैं। और जब एक साइड की बात है, कईयों को 20 दे रहे हैं, कईयों को 22 दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एक साइड में कानून चलेगा एक ही, कोई 2 कानून नहीं चलेंगे। जब कोई कंपनी एक रेट दे रहे तो अपने बंदों को भी हो दे, और कोई रहने खाने की कोई सुविधा नहीं है इनके पास। उन्होंने घर भेजे हुए, पीछे से न्यू ज्वाइनिंग करा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि ले ऑफ वाले पहले वापिस आए, उसके बाद अगर इनको बंदों की जरूरत है तो नए बंदे रख सकते हैं। एक तो न्यूनतम वेतन सुचारू रूप से लागू किया जाए, और बंदों का जो है रहने रुहने का उसको सही ढंग से चला जाए। एक बंदे में जैसे भेड़ बकरियों की तरह 14-15 बंदे रख रहे हैं, वो नहीं चलेगा। 12 घंटे काम लेते पूरा दिन। और दूसरा है ले ऑफ में बंदे भेजो और पीछे से दूसरी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और दूसरा ट्रांसफ़र है, डेली बेस वालों को रखा हुआ है। डेली बेस वाला कार्ड है, उनको सैलरी है नहीं, बोला भाई ये 8 घंटे करेंगे। जब पूरी कंपनी 12 घंटे करे तो डेली बेस 8 घंटे क्यों करेगा? नहीं बैठे रहेंगे धरने पे रोज। हम इसी पहले आए कई इसमें जितना हमारा वर्कर आया, कोई रात को सोया नहीं, 12 घंटे काम करके आया। किसी ने ब्रेकफास्ट किया भी और किसी ने किया भी नहीं है। और जो आए आज भूखे प्यासे आए हैं, बिना नींद के आज अपने हक लेने आए यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जो है अपने सुखविंदर सिंह सुक्खू, मेरी उनसे भी मांग है, अपील करता हूँ उनसे कि भी जो हमारी वर्कर डिमांड है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अन्यथा ऐसा नहीं हो कि सारा वर्कर हमारे को शिमला ले जाना पड़े, विधानसभा में प्रदर्शन देना पड़े।